जय माता दी। आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नवरात्रि का पर्व अपने समापन की ओर है और आज इस क्रम में नवरात्रि का 8वां दिन यानी अष्टमी तिथि है और आज हम माँ भगवती के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी की पूजा करने जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ महागौरी की संपूर्ण कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक है 26 मार्च दिन गुरुवार और अष्टमी तिथि 25 मार्च दिन बुधवार को दोपहर 1:51 से शुरू हुई है, जिसका समापन आज दोपहर को आज गुरुवार को सुबह 11:49 पर होगा। इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:39 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:36 पर और आद्रा नक्षत्र आज शाम 4:19 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। वही सौभाग्य योग आज सुबह 3:09 तक रहेगा। बाद में पूरा दिन सौभाग्य योग रहेगा। आज माँ महागौरी की पूजा करने का प्रातःकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:08 से 6:18 तक। शाम की पूजा में गोधूली मुहूर्त शाम 6:34 से 6:58 तक रहेगा, जबकि आप शाम 7:46 तक भी शाम की पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं माँ महागौरी के स्वरूप और माँ की महिमा के बारे में। माँ महागौरी का वर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल है। वे 4 भुजाओं वाली है। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे में वर मुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा है। माँ वृषभ यानी बैल की सवारी करती है, इसलिए इन्हें वर्षारूढ़ा भी कहते हैं। इसके अलावा माता की सवारी सिंह भी है। माँ महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और श्वेत आभूषण ही धारण करती है, इसलिए इनका नाम श्वेतांबरी धरा भी है। और आज के दिन माता के पूजन में सफेद रंग की सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि माता को भोग में नारियल, पतासे, मिश्री आदि का भोग लगाया जाता है, वही माता की पूजा में अक्षत और सफेद पुष्प भी अर्पित करना शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं माँ महागौरी की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव देवी सती के देह त्यागने के कारण बहुत दुखी थे। वे बहुत ही गहन समाधि में चले गए। सभी देवताओं ने उनसे अपनी समाधि भंग करने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने समाधि से बाहर आने से इनकार कर दिया और इस तरह वे कई वर्षों तक अपनी समाधि में लीन रहे। इसी बीच तारकासुर नाम का एक राक्षस स्वर्ग में अशांति पैदा करने लगा। तब देवताओं ने माँ दुर्गा जी की पूजा की और उनसे राक्षस को हराने का उपाय पूछा। तब देवी दुर्गा ने कहा कि जब देवी सती का दूसरा जन्म होगा, वह भगवान शिव को उनकी समाधि से बाहर लेकर आएंगी। उसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से होगा, फिर उनकी संतान ही इस राक्षस का वध करेगी। देवताओं की प्रार्थना के बाद देवी सती ने हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन देवऋषि नारद माता पार्वती के महल में पहुंचे और उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में सब याद दिलाया। तब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी, ताकि भगवान शिव को उनके पिछले जीवन के बारे में पता चल सके। माता पार्वती ने भी अपनी सहमति व्यक्त की और अपने राजमहल की सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। वह एक जंगल में चली गई। वहां पर तपस्या करते हुए उन्हें कई हजार वर्ष बीत गए, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या का त्याग नहीं किया। उन्हें ठंड, मूसलाधार वर्षा और तूफान सभी मौसम में लगातार तपस्या की। कुछ समय के बाद तो उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया। अब वे केवल वायु का सेवन करती थी, जिस कारण उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया था। अत्यधिक तपस्या के कारण माता पार्वती ने अपनी सारी शक्तियां खो दी थी। अंत में भगवान शिव उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने दिव्य शक्ति से यह भी जान लिया कि वे देवी सती का ही पुनर्जन्म है। सारा वृत्तांत जानने के बाद भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने को तैयार हो गए, क्योंकि देवी पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की थी, जिस कारण वे बहुत ही दुर्बल हो गई थी और उनके शरीर का रंग भी काला पड़ गया था। इसलिए भगवान शिव ने उनका श्रृंगार किया। भगवान शिव ने अपने बालों से गंगा जी के पवित्र जल से माता पार्वती को स्नान कराया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर से सभी अशुद्धियों को धो दिया। उनके शरीर की मलिनता दूर हो गई और उन्होंने अपनी शक्ति और तेज को दोबारा प्राप्त कर लिया।
अब माता का वर्ण गौर हो गया था और उनका दिव्य मुख दिव्य आभा से दमकने लगा। इसी कारण माँ दुर्गा के इस रूप को महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। यह थी माँ गौरी की कथा। नवरात्रि में और माँ के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने और सुनने की भी प्राचीन परंपरा है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। माँ तारा रानी की कथा के अनुसार महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी और रुक्मिणी भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती और माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन और महात्मा में कहा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। तब तारा देवी को इस बात का पता लगा तो उसे रुक्मण पर बड़ा क्रोध आया। वह कहने लगी, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तू नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म कर रही है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने सिरोधारी कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय भी पूछा। तब तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सारे पाप छूट जाते हैं। फिर दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। अब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर जब गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, अगर 33 कोटि देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 कोटि देवी देवताओं को ही निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वरदान पांडवों को कह सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आएंगे। अब नियत समय पर शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ हुआ। 33 कोटि देवता यज्ञ में भाग लेने आए और उन्होंने वहां दुर्वासा ऋषि को न देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दे दिया कि निमंत्रण तो भेजा था, परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो अत्यंत क्रोध में भरकर उन्होंने पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला और वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छुप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी, बहन के शब्दों को सिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बन गई थी। वह सर्प का उस भंडारे में बनी हुई खीर में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी और वह छिपकली घर की दीवार पर चिपकी ठीक समय की प्रतीक्षा करती रही। कुछ देर तक तो वह सोचती रही कि कोई आए और खीर में गिरे इस सांप को देख ले, लेकिन बहुत देर तक भी जब किसी की दृष्टि उस खीर में नहीं पड़ी, तब उसने परोपकार की भावना और दूसरे लोगों की जान बचाने हेतु अपने ही प्राण न्यौछावर कर देने का मन बना लिया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। कढ़ाई में खोलती हुई गर्मागर्म खीर थी। जब लोगों ने अपनी आंखों के सामने खीर में छिपकली को गिरते देखा तो छिपकली को भला बुरा कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उस खीर के अंदर मरे हुए एक सांप को देखा। तब सबको पता चला कि छिपकली ने तो अपने प्राण देकर उनके सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो और अंत में वह मोक्ष प्राप्त करे। फिर तीसरे जन्म में वही छिपकली राजा सप्रस के घर कन्या बनी और दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर ताराती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा सप्रस ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या तो राजा के लिए हानिकारक सिद्ध हो गई, शकुन ठीक नहीं है, इसलिए आप इस कन्या को मरवा दीजिए। सुनकर राजा ने कहा कि कन्या को मारने का पाप तो बहुत बड़ा होता है और मैं उस पाप का भागी कभी नहीं बन सकता। अगर कन्या को मारने के सिवाय कोई और उपाय है तो बताओ। तब ज्योतिषियों ने राजा को सलाह दी, हे राजन,
आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि चढ़वा दे, फिर उस संदूक के भीतर कन्या को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। फिर ऐसा ही किया गया। कन्या को उस हीरे मणि जड़ित संदूक में लिटाकर नदी में प्रवाहित कर दिया गया। नदी में बहता हुआ वह संदूक काशी के समीप एक को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। तब उसने संदूक खोलकर देखा तो संदूक में सोना चांदी के अलावा एक अत्यंत रूपवान नवजात कन्या दिखाई दी। उसकी कोई संतान नहीं थी। अब जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या सौंपी तो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने अपनी संतान के समान ही उस कन्या को अपनी छाती से लगा लिया और भगवती की कृपा से उनके सपनों में दूध उमड़ पड़ा। पति दोनों ने फिर प्रेम से उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई तो उसने उसका विवाह अयोध्या के सजाती युवक के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मण दूसरे जन्म में छिपकली और तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई इत्यादि का काम करने जाया करती थी। इसी तरह दिन बीतते रहे थे। फिर एक दिन रुक्को की सास बीमार पड़ गई और रुक्को अपनी सास की जगह महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ काम करने पहुंच गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब ताराती ने रुक्को से कहा, बहन तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी मैं तो नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब ताराती ने कहा, बहन पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो और माँ भगवती की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने इसका उपाय पूछा। तब रानी ने बताया कि वैष्णव माता जब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन और जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तब रुक्को ने खुश होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन और जागरण करूंगी। इस प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन और जागरण कराने का ध्यान ही नहीं रहा। वह भूल गई। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तब एक दिन उसे तेज बुखार आ गया और तीसरे दिन उसे माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन ताराती के पास गई। अपने बच्चे की बीमारी का सारा हाल कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और उसने अपना अपराध स्वीकार किया कि बच्चे को आराम आने पर मैं स्वयं ही जागरण कराऊंगी। और देवी भगवती की कृपा से उसका बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, तो आप मंगलवार को मेरे घर पर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। पंडित जी कहने लगे, अरे रुक्को, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में आकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार ही नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, इसलिए आपको भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में सलाह करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृत्तांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहज स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित जी से यह कहने गई कि महारानी जी जागरण में आएंगी, तब एक सैनिक ने यह बात सुन ली और उसने जाकर महाराज हरिश्चंद्र को इस बात की सूचना दे दी।
राजा ने सैनिकों से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा चीरा लगा लिया, जिससे उसे नींद न आई। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद ही नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णव से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप कैसे भी करके किसी भी उपाय में महाराज को सुला दीजिए ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तारामती की यह प्रार्थना मां ने स्वीकार की और उधर राजा को गहरी नींद आ गई। जब राजा को नींद आ गई तो तारामती ने रोशनदान से रस्सी बांधकर नीचे लटका दी और उसको पकड़कर वह महल में नीचे उतर गई और रुक्कों के घर जा पहुंची। उस समय जल्दबाजी के कारण रानी के हाथ का रेशमी रुमाल और पांडव की एक पायल रास्ते में गिर गई। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की आंख खुल गई तो वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। मार्ग में पायल और रुमाल उसने देखे और जागरण वाले स्थान पर वह जा पहुंचा। जैसे कि उसे सूचना मिली थी, राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर सारा दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती और अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि महारानी अपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया यह मैंने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरे हिस्से का प्रसाद दे दो। और अब की बार वह प्रसाद लेकर तारा रानी ने खा लिया। इसके बाद तो सभी भक्तों ने माता का प्रसाद पाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके और प्रसाद सेवन के बाद रानी आराम से घर की ओर चल पड़ी। महाराज ने आगे बढ़ते ही उनका रास्ता रोक लिया और गुस्से में से कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा और मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी तो अपवित्र करना चाहती थी। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे अक्षत और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार अपनी आंखों के सामने देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर वापस लौट आए और वहां रानी ने फिर ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या चकमक पत्थर की सहायता लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखा दी, जिससे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। अब राजा के मन में भी देवी के प्रति श्रद्धा और विश्वास जाग उठा। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। तो रानी बोली, महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए तो बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितास की बलि दे सके तो आपको मां दुर्गा के प्रत्यक्ष दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की इच्छा थी, लगन लगी हुई थी। अब तो राजा ने अपने पुत्र का मोह त्यागा और उसका सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र उनके दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र देवी की कृपा से पुनर्जीवित हो गया। अपनी आंखों के सामने यह चमत्कार देखकर राजा गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। तब राजा को अपने परिवार और अपनी प्रजा सहित सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने रानी तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे चरण में अति प्रसन्न हूँ। मेरे तो धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई हो। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवाया। इस प्रकार रानी तारा देवी और रुक्मण भंगिन दोनों ही मनुष्य योनि में से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुई। माता के जागरण में रानी तारा की इस कथा को जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता या अथवा सुनता है
उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, उसके शत्रुओं का नाश होता है और सर्वत्र मंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण पूरा नहीं माना जाता है। सभी प्रेम से बोलिए जय माता दी। अगर आप लोगों को हमारी यह कथाएं पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल भक्ति भजन 123 को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अगर आप लोगों को और कोई भी कथा सुननी है तो कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है यह भी ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।